हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 7 के 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी हाफ एक्सरसाइज हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। होप सो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको डाउट आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। आगे के क्लासेस में भी ये यूज़ होना है एज इट इज़, है ना। सो बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज की ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए 7.2 का 11th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 11th क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। 4 वॉल का एरिया निकालना है ऑफ ए रूम जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। अब तक के क्वेश्चन की तरह ही है ये। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ गिवन। पीछे हमने डिस्टेम्परिंग से रिलेटेड कॉस्ट निकाली थी। इस बार डिस्टेम्पर की जगह वाइट वॉशिंग बोल दिया गया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डोर्स, विंडोज़ एंड अदर ओपनिंग जो हैं उनको इग्नोर किया गया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी की तरह ही है। तो देखिए, जो गिवन चीज़ें हैं उनको मेंशन कर देते हैं फटाफट। क्या क्या हमें दी गई है भाई? लेंथ गिवन है 10 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 8 मीटर एंड द हाइट इज़ 6 मीटर। सो 4 वॉल्स का जो एरिया होगा वो हमारे पास 2 टाइम ऑफ L प्लस B इंटू H होगा, है ना। सो 2 टाइम ऑफ L इज़ 10 प्लस B इज़ 8 मल्टीप्लाई हाइट इज़ 6। सो ये कितना आ गया? 18 मल्टीप्लाई 6। ओके, सो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है? 18 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 108। 108 को 2 से कर लेते हो तो 216। तो ये आ रहा है मीटर स्क्वायर में। ओके, अब एरिया तो हमने निकाल लिया है। अब हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 5। तो इतने मीटर कॉस्ट की क्या हो जाएगी? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है। नाउ cost of white washing for 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹5। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 216 मीटर स्क्वायर, जो कि कितनी हो जाएगी? 216 मल्टीप्लाई 5 के इक्वल। सो 5 इंटू 200,000 तो ये हो गया। सो 16 को 5 से करें तो 80। तो ये आ गया हमारे पास ₹1080। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब तक के क्वेश्चन जैसा ही था, कोई कुछ भी नया नहीं था फ़िलहाल के लिए। ओके, ए रूम इज़ ऑफ 11 बाय 8 बाय 5। ओके, तो इनमें हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, अगर कुछ भी नहीं दी गई होती नॉर्मली पहले लेंथ फिर ब्रेड्थ फिर हाइट ऐसे मान लिया जाता है। बाकी ऐसे कोई कंपल्सन नहीं होता है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स 4 वॉल। 4 वॉल के साथ साथ इस बार फ्लोर को भी हमें कवर करना है। तो इसमें ऑल्सो क्या इंक्लूड हो जाएगा वो भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम गिवन के बजाय बस ये लेट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में आप यहाँ पे लेट की बजाय गिवन कर दीजिए, क्योंकि वो तो चीज़ें दे ही रखी थी। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो इस वजह से हम लेट कंटिन्यू रहने देते हैं। तो 11 लेंथ हो गई, 8 ब्रेड्थ हो गई और 5 हमारे पास हाइट हो गई। अब देखिए, हमें एरिया ऑफ 4 वॉल एंड फ्लोर निकालना है। तो इसमें हम एंड फ्लोर का एरिया भी हमें इंक्लूड करना है। तो सिंपल सा देखिए, 4 वॉल्स का एरिया क्या है? 2 टाइम ऑफ L प्लस B इंटू H। इसमें हम फ्लोर का एरिया और इंक्लूड कर देते हैं। अब जो हमारे पास एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है, देखिए एक सिंपल सा बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्यूबॉइड है जिसकी ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट है।
तो ये जो फ्लोर है उस फ्लोर में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही तो कवर होनी है। तो जो फ्लोर है फ्लोर कैसा है, एक रेक्टेंगल की शेप में है। तो रेक्टेंगल का एरिया फिर क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यानी कि आपको जो 4 वॉल्स का एरिया था उसमें सिर्फ फ्लोर का एरिया इंक्लूड करना है, यानी कि ऐड करना है। अगर आपको फ्लोर की जगह सीलिंग का एरिया बोल दिया जाता तो भी यही बनता, क्योंकि सीलिंग में भी सेम मेजरमेंट यूज होती है, L एंड B, है ना। चलिए अब हम इनमें मेजरमेंट्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 टाइम ऑफ 11 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 11 मल्टीप्लाई 8। तो ये कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 11 एंड 8 19 और मल्टीप्लाई 5 है, प्लस 11 इंटू 8 88 और 2 इंटू 5 10 और 19 के साथ करें तो 190 प्लस 88। सो ये हमारे पास कितना आ गया, 278 के इक्वल आ गई। ओके, तो ये कितना आ गया, मीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये तो 4 वॉल्स और फ्लोर का एरिया अब आ चुका है। अब सिंपली हमें इसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। पर मीटर कॉस्ट 4 रुपये है। सो टोटल कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। चलिए नाउ कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बोला गया इस बार, तो सीमेंटिंग बोल देते हैं। सीमेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग फॉर 278 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा वो हमें देखना है। तो यानी कि 278 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। सो ये 278 मल्टीप्लाई 4, चलिए देखते हैं, 7 चौक 28, सॉरी हाँ 8 को और 4 को 32, 2 3 कैरी 28 31 1 3 8 11। तो ये बन रहा है कुछ हमारे पास 1112। ओके, सो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज़। इस बार हमें वॉल्यूम दे दी गई है एंड इफ़ इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग 15 सेंटीमीटर वाइड, देन उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए कोई नहीं, देखिए जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको तो हम लेकर ही चलते हैं, गिवन में हम लेकर चलते हैं। चलिए देखिए वही ये हिस्सा तो हमें यूज करना ही है, ठीक है। सो देखिए यहाँ हमें गिवन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। ओके, और जो हाइट है वो हमें लेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें हाइट नहीं पता है तो हाइट को हम लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द क्यूबॉइड या वुडन ब्लॉक जो आप बोलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फ़िलहाल क्यूबॉइडल है वो, तो ऑब्वियसली बात है उसी पर हम काम करेंगे। सो वुडन ब्लॉक। ओके, सो इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, H बोल देते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। नाउ अब इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना दिया गया है, 4500 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि हमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसे मिलता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट से मिलता है ना। तो हमने लेफ़्ट साइड में फॉर्मूला कंटिन्यू रखा और राइट साइड में गिवन वैल्यू कंटिन्यू रखते हैं। सो अब L और B की जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम यहाँ रख देते हैं। ऑटोमेटिकली आप नोटिस करेंगे पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ H में रह गई। तो अब 30 और 15 को मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको हम एज इट इज़ दूसरी तरफ डिवाइड में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, बड़ी सी वैल्यू बनेगी, फिर उस बड़ी वैल्यू को इस 4500 से
के थ्रू जो है कैंसिलेशन करोगे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या है, 15 से इसको काटा, 300 तो वैसे ही आ गया, है ना। 30 से इसको कैंसिल करते हैं, 10 आ गया। देखो साफ साफ आराम से हमें मिल गई क्या, 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ वुडन ब्लॉक कितनी है, इज़ 10 सेंटीमीटर। सिंपल। ओके। जो बीच में छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, वो काफ़ी हद तक हमारी कैलकुलेशन का जो टाइम है वो कम कर देता है। ओके। ये भी मेरे को कुछ ऐसा सही लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया गया है एंड बेस एरिया दिया गया है, हाइट निकालनी है। आपको एक बार पहले भी किसी क्वेश्चन में बताया था कि जब भी बेस एरिया में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है ना। कहाँ किया था, आई थिंक हाँ ये वाला था। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल, है ना। तो यही सेम चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए बोली भी थी कि भाई आपको इसको आगे के लिए भी ध्यान रखना है। तो चलिए उसी का अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे क्या है, गिवन में पहले तो हम वो बता देते हैं कि भाई बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब इसकी जो हाइट है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ क्यूबॉइड को h कंसीडर कर लें। नाउ अब इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें गिवन है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको लेकर चलेंगे। वॉल्यूम कितना गिवन है, 336,000 3,36,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब लेफ़्ट साइड में हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन अब LBH वाला फॉर्मूला नहीं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और इक्वल टू में ये जो वैल्यू दी गई है वो एज इट इज़। अब देखिए बेस एरिया कितना दिया गया है 5600, ये 5600 और मल्टीप्लाई में हाइट की जगह हम h लिख सकते हैं, बार बार हमें हाइट नहीं लिखनी पड़ेगी। सो h की वैल्यू निकालनी है तो ये देखिए किसके इक्वल आ जाएगा, हम 5600 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई से, है ना। सो बस अब यहाँ पर इसको कैंसिलेशन करने का काम बाकी रहता है। सो देखिए 56 7 और 8 से आराम से डिवाइड हो जाता है, तो 8 से ट्राई करते हैं कि ये पूरा पूरा जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या। तो 8 से डिवाइड करें तो 32, हाँ 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से कैंसिल कर देते हैं पहले, 8 से 56 को कैंसिल करें तो 7, है ना। और 8 से हम इसको कैंसिल करें तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसके कैंसिलेशन में हमारे पास वैल्यू आ रही है 42 आना था और पीछे एक जीरो बचना था, ये आ गया। अब 42 7 की टेबल में तो जाता ही है, तो इसको अब 7 से भी कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 60। तो हमारे पास जो हाइट आ रही है वो हाइट कितनी आ रही है, 60 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड जो कि कितनी है, इज़ 60 सेंटीमीटर। ओके। सो ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए वुडन प्लैंक इज़ 140 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। वो थिक जो है वो एक्चुअल में हमारे पास उसकी हाइट को ही रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो हमें निकालना क्या है, इट इज़ कट इनटू 336 क्यूब्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब, ठीक है। सो हमें कितने वॉल्यूम का हर एक छोटा क्यूब जो है वो मिलने वाला है वो हमें बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जिसमें हमने क्या किया था, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब को डिवाइड किया था किससे, वॉल्यूम ऑफ
स्मॉलर क्यूब से, है ना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ है, नंबर ऑफ क्यूब, बिगर क्यूब का वॉल्यूम, स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम, है ना। तो अगर हम इन 3 में से कोई 2 क्वांटिटीज़ दे दें तो तीसरी निकाली जा सकती है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब को तो इधर शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा लेफ़्ट में आके, और जो लेफ़्ट साइड में नंबर ऑफ़ क्यूब है वो दूसरी तरफ जाकर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, है ना। तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे क्या होगा, ये गिवन क्या है, यहाँ पर हम वही चीज़ें मेंशन कर देते हैं, क्यूबॉइड से रिलेटेड जो जो वैल्यूज़ हमें दी गई है यहाँ लिख देते हैं गिवन। ओके, सो ये चीज़ दी गई है हमें सेंटीमीटर में, एक है लेंथ 140 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर ब्रॉड वो उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, और 40 सेंटीमीटर थिकनेस वो उसकी हाइट बन जाएगी। ओके, सो वुडन प्लैंक ये आ गया। मान लीजिए एक लकड़ी का कुछ हमारे पास मटेरियल है, कार्डबोर्ड है, वुड का है, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। सो उसके हमें छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं। सो चलिए देखते हैं, पहले तो हम इसका प्लैंक का वॉल्यूम निकालते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्यूबॉइड की जगह यहाँ क्या लिख सकते हो, वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक। ओके, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल आ जाएगा, जो कि एक्चुअली कितना है 140 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40। तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपली इसको एज इट इज़ लेकर चलने वाला हूँ। क्यों लेकर चलने वाला हूँ वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। देखिए अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स को फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी अभी एक फार्मूला बताया था सिंपल सा, ये लॉजिक भी उसके पीछे का बता चुके हैं, वही चीज़ है। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ क्यूब्स से, ठीक है। अभी जो मैंने बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्टिंग से पहले उसमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स इधर था और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब नीचे था, वो हमने इंटरचेंज कर दिया। ओके, सो अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब वुडन जो प्लैंक है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, 140 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 के इक्वल है ना। कहाँ से आई ये वैल्यू फ्रॉम 1 से आई, और डिवाइड में नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने हैं, 336 के इक्वल है। तो अब ये देखिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता तो एक बहुत बड़ी सी वैल्यू बनती, और फिर हमें उसको 336 से डिवाइड करना पड़ता, जो कि फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। अब आप खुद सोचिए, क्या इन्होंने वुडन प्लैंक के वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट की है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं की है। तो क्या हमें इसका पूरा वॉल्यूम निकाल के दिखाने की ज़रूरत थी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं हम वो इन्फॉर्मेशन उनको दे देंगे, बाकी जिसकी इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हेल्प के लिए, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब हम इसको चेक करते हैं। अब देखिए ऊपर 336 जो है वो 8 से कैंसिल हो गया था, है ना, और हमारे पास यहाँ पर कोई है जो 8 से पूरा डिवाइड हो जाए। 8 से तो खैर पूरा डिवाइड नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम वैसे हाँ 40 तो हो ही रहा है, तो 40 से ही कर लेते हैं। तो देखिए 336 को हमने जब 8 से कैंसिल किया था, सो ये 42 देख रहा था। देखिए ऊपर दोबारा से चेक कर लीजिए, ये देखिए ये रहा 42, ये जीरो कहाँ से आया था, इस वाले जीरो की वजह से आया था, ठीक है। सो यहाँ से तो 42 आ गया, 8 से हम 40 को कैंसिल कर देते हैं, 5 आ गया। अब हमारे पास 42 बचता है, इसको हम 7 से कैंसिल कर दें, 7 से कैंसिल करते हैं तो 6, और 140 को 7 से कैंसिल करें तो 20 बचेगा। 6 से मैं 60 को कैंसिल कर देता हूँ, 10 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बच क्या गया, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो ये देखिए 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000, यानी कि वॉल्यूम छोटे क्यूब्स का कितना आ रहा है, 1000 क्यूबिक
सेंटीमीटर। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के हम 336 पार्टीशंस कर सकते हैं, है ना। यानी कि इस पूरे प्लैंक में से 336 क्यूब 1000 वॉल्यूम के निकलेंगे। क्लियर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, सॉरी 16। हाउ मैनी वुडन क्यूब्स ईच ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए लॉग ऑफ वुड ऑफ साइज 2 by 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो वेस्टेज। सेम क्वेश्चन है, इस बार हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाएंगे और ये चीज़ हमें एक तरह से दे रखी है तो इसको वापस से शिफ्ट कर देंगे, यानी कि सेम फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन में यहाँ पर क्या दी गई है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ वुडन क्यूब किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूब ये हो जाएगा हमारे पास साइड की पावर 3 के इक्वल, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, ओके। और सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वही रीजन, ठीक है, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। नाउ अब हम उसको लेकर चलते हैं किसको, कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो हमें ये दे रखी हैं वो कितनी क्या हैं, ठीक है। सो देखिए नाउ लेंथ ऑफ वुड, लेंथ ऑफ वुड लिख देते हैं यहाँ पे, वो कितनी गिवन है, 2 मीटर। तो ये 2 मीटर को हम ऐसा करते हैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए क्यूब की मेजरमेंट सेंटीमीटर में है और उस वुड की लेंथ और ब्रेड्थ भी हमारे पास कैसी है, सेंटीमीटर में है, लेकिन बस अकेली ये मेजरमेंट मीटर में है, तो क्यों ना इसको भी हम सेंटीमीटर में ही बदल लें, ठीक है। सो 2 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर के, और इसका नाम क्या है, एल है, ओके। सो उससे जो नेक्स्ट है 30 सेंटीमीटर वो हमारे पास ब्रेड्थ मान लेते हैं और 20 सेंटीमीटर ये हमारी हाइट मान लेते हैं। देयरफॉर अब हमें निकालना क्या है कि हाउ मैनी वुडन क्यूब्स जो कट किए जा सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ वुडन क्यूब्स कैन बी कट किसके इक्वल, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूब, है ना, वुडन क्यूब उस छोटे के। हमने इसका वॉल्यूम तो निकाला नहीं, तो वो और निकाल लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 200 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20, ये भी किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए अब हम वॉल्यूम ऑफ वुड की जगह वॉल्यूम ऑफ वुड की वैल्यू रख दें, 200 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20, और डिवाइड में क्या है, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। एक 20 से 20 कैंसिल, एक 20 से इसको कैंसिल करें तो 10, है ना, और इससे हम एक 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से मैं 10 को कैंसिल कर देता हूँ 5, तो हमारे पास 3 और 5 बच रहा है, यानी कि किसके इक्वल आ गया, 15, यानी कि 15 जो हैं वुडन क्यूब्स कट किए जा सकते हैं इस साइज के एक पर्टिकुलर वुड से, ओके। सेम टाइप का यूँ समझिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये यही था, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, ए रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर इज़ 200 सेंटीमीटर लॉन्ग 200 सेंटीमीटर वाइड, और इसकी डेप्थ भी हमें दी गई है। तो हम पहले तो ये गिवन मेजरमेंट तो बता ही देते हैं, ठीक है। यहाँ लेट आ जाएगा, सो देखिए मतलब लेट था वहाँ गिवन आ जाएगा। सो क्या क्या दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। देखिए 200 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है
200 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है यानी कि ब्रेड्थ होगी, और 4 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है यानी कि वो हाइट होगी। भाई किसी चीज़ को आप ऊपर से देखोगे तो डेप्थ कहलाएगी, और उसी चीज़ को अगर आप नीचे से देखोगे तो वो उसकी हाइट कहलाएगी। सो हाउ मच लीटर्स में हमें आंसर करना है ऑफ डीजल कैन इट होल्ड, कि कितना डीजल वो होल्ड कर सकता है। तो पहले हम आंसर निकाल लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में और फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंकर, ठीक है, यहाँ पर आप टैंक बोल दीजिए या टैंकर बोल दीजिए, जो भी यहाँ दिया गया है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, जो कि कितना है 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 4, जो कि कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, और 2 0 और अगेन 2 0, तो टोटल 4 zeros यहाँ लग गई, यानी कि 1,60,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है कि भाई 1 लीटर में 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। लेकिन अब तो हमें अब हमें यहाँ से अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हटा ले तो हमारे पास क्या बचेगा, लीटर बच जाएगा। यानी कि अगर हम इसको 1,60,000 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है वो किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दें, हमारे पास कितना आ गया 160 लीटर। तो यहाँ पर हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं। देयरफॉर टैंकर कैन होल्ड 160 लीटर्स ऑफ डीजल। ओके, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बस लास्ट में कन्वर्सन पर काम इन्होंने करवा लिया हमसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18th। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 4:2:1 एंड द टोटल सरफेस एरिया इज समथिंग लाइक दैट। सो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम तो तब निकलेगा ना जब हमारे पास सारी मेजरमेंट्स हो। सो ऐसे सिचुएशन में हम जब भी रेशियो की बात आती है तो हम कॉमन रेशियो लेट करते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो गिवन बता देते हैं कि रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड कितना गिवन है, ये गिवन है 4:2:1। अब हम लेट क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो बी x मान लें, है ना। देयरफॉर लेंथ कंसीडर कर लें, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। तो अभी देखिए जो कॉमन रेशियो अगर हम 4 के साथ कंबाइन करें तो इसको हम लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, है ना। और देखिए वॉल्यूम किस में दिया गया, सॉरी सरफेस एरिया किस में दिया गया है, मीटर स्क्वायर में, यानी कि जो मेजरमेंट है वो किस में है, मीटर में है। तो इसको L बोल देते हैं, ठीक है। एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, अब इसी x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2x, और मीटर में मेजरमेंट है इसको b बोल देते हैं। एंड इसी तरह से इसकी हाइट पर काम कर लेते हैं, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। अब इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1x मीटर, तो इसको h बोल दें। तो बेसिकली देखा जाए एक तरह से हमारे पास एक क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ें आ गई है ना। नाउ अब इसका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो दिया गया है वो कितना है 2800 मीटर स्क्वायर। जबकि हमें निकालना क्या है, हमें तो इसका वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो देखिए अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, है ना, और इज इक्वल टू में इसको चलने दीजिए। अब बेसिकली हम करेंगे क्या, LBH की जगह जो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी गई हैं इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और साथ साथ हम चाहें तो इस तब तक के लिए इस 2 को इधर शिफ्ट कर दें ताकि ये
2800 को थोड़ा सा छोटा कर दे, है ना। तो हमारे पास क्या बचा बेसिकली, सिर्फ ये पार्ट। हमें इस पार्ट में एल, बी और एच की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए एल की वैल्यू 4x, फिर बी की वैल्यू 2x, फिर प्लस आ गया, फिर बी की वैल्यू 2x और एच की वैल्यू x, फिर h की वैल्यू x और l की वैल्यू 4x। क्लियर। तो अभी देखिए 4 इंटू 2 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट 2 इंटू 1 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। फिर से 1 इंटू 4 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। और यहाँ इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 1400। ओके, सो 8 एंड 2 10, 10 एंड 4 14 एक्स स्क्वेयर, जो कि किसके इक्वल आ गया 1400 के। अब ये 14 जो है दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सो ये देखिए 1400 को 14 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बच रहा है 100। तो यानी कि एक्स स्क्वेयर 100 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x हमें निकालना है, तो उस तरफ क्या लग जाएगा स्क्वेयर रूट। सो 100 का स्क्वेयर रूट कितना आ गया 10। तो x जो थी वो तो एक्चुअल में क्या थी, कॉमन वैल्यू। तो एक्चुअल में लेंथ कितनी है, हम 4 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इनकी एक्चुअल लेंथ के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं, देखिए देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल आ गया 4 इंटू एक्स, जो कि 10 है, यानी कि 40 मीटर। एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है 2 इंटू एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई में 10, यानी कि 20 मीटर बी। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है x, यानी कि 10 मीटर, यानी कि h बोल दें। अब देखिए बेसिकली देखा जाए, अब हमारे पास क्यूबॉइड की एक्चुअल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता चल गई। तो अब हम निकाल सकते हैं इसका क्या, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 40 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10। सो 4 इंटू 2 8 और 3 जीरोज़ हैं, और मेज़रमेंट मीटर में है तो मीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम 8000 मीटर क्यूब। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक यही सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को इस पूरी एक्सरसाइज में। चलिए 18 था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 मीटर। ओके, ये चीज़ हमें कुछ दी गई है। चलिए एक बार पहले मैं एक पेज इंक्लूड कर लेता हूँ इसमें, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो गया। तो इसको इधर ही ले आते हैं। क्या है, एक क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक, क्यूबॉइड है, ठीक है, उसकी डायमेंशन दे रखी है और उसका वेट दे रखा है 400 किलोग्राम। फिर कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल का कोई दूसरा ब्लॉक है और उसकी मेजरमेंट हमें गिवन है। तो बताना है कि इस मेजरमेंट का जो ब्लॉक है उसका वेट कितना होगा। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम वाइज काम कर लें कि भाई इसका जितना वॉल्यूम है, यूनिटरी मेथड की हेल्प ले लेंगे फुल, ठीक है। हम दोनों जो ब्लॉक्स हैं, क्यूबॉइडल ब्लॉक्स हैं, उनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबसे पहले, ओके, और फिर आगे काम करते हैं। सो लेट ही करना है बेसिकली हमें यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने तो कोई डायमेंशन में लेंथ ब्रेड्थ हाइट बोल नहीं रखी, ठीक है। सो ये फर्स्ट की रखिए 2 1 1 और क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक, क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइड ही बोल देते हैं। देयरफॉर ये वैसे यहाँ पर 2 क्यूबॉइड है ना, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल ऑफ साइज ऑफ द फर्स्ट क्यूबॉइड और सेकंड क्यूबॉइड, ऐसे बोल देते हैं इसको, वो ज़्यादा बेटर है ना। फर्स्ट क्यूबॉइड, तो फर्स्ट क्यूबॉइड का अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, जो कि एक्चुअल में कितना आ गया 2 मीटर क्यूब। नाउ अब हम जो सेकंड क्यूबॉइड है उसकी मेजरमेंट को और लेकर चलते हैं, ठीक है।
नाउ लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ सेकंड की कितनी है 1 मीटर, और उससे नेक्स्ट की कितनी है, ब्रीड्थ कितनी है 1/2, और हाइट कितनी है 1/2। ये देखिए जो दूसरा ब्लॉक है, यानी कि ये हाफ मेजरमेंट है इसकी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे 1/4 ही कुछ बनने वाला है या जो भी है। तो अब इसको हम बोल देते हैं सेकंड क्यूबॉइड। ओके, सो इस सेकंड क्यूबॉइड का भी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबॉइड, फिर से लेंथ ब्रेड्थ हाइट, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेंथ 1 ब्रेड्थ हाफ हाइट भी हाफ, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 1/4 मीटर क्यूब। अब देखिए हमें 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट दिया गया है, कितना 400। यूनिटरी मेथड यूज़ करने वाले हैं, सिंपल सा, तो एक का निकाल के फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, सिंपल सा। कितना था देखिए 400 किलोग्राम। तो अब लेके चलते हैं। नाउ वेट ऑफ 2 मीटर क्यूब मेटल कितना दिया गया है 400 किलोग्राम। देयरफॉर वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब मेटल किसके इक्वल हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 200 किलोग्राम। देयरफॉर अब हम अपने रिक्वायर्ड पे आते हैं, हमें तो इतने का चाहिए। देयरफॉर 1/4 मीटर क्यूब मेटल का वेट कितना हो जाएगा, इस 200 को हम क्या कर दें 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। सो 1/4 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 से इसको कैंसिल करें तो कितना आ रहा है 50, यानी कि ये आ गया 50 किलोग्राम। ओके, सो यानी कि जो सेकंड जो ब्लॉक दे रखा है उसका वेट कितना आ गया 50 किलोग्राम। क्लियर, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। लास्ट में आगे हमने यूनिटरी मेथड की हेल्प ली। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 20th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या है, इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वे 1/2 ग्राम, ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ ए वुडन ब्लॉक whose length is, breadth is and height is given। सेम तरीके से करना है। इसमें तो हमें डायरेक्टली 1 एक तरह से रेट दे रखा है ना, रेट की तरह ही हो गया ये कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे रखा है और हमें इस पर्टिकुलर वुडन ब्लॉक का फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम उसके वॉल्यूम को निकालते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक किसके इक्वल है, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर से L, एंड ब्रेड्थ ऑफ वुडन ब्लॉक ये कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर से B, एंड हाइट ऑफ वुडन ब्लॉक इट इज़ 3 सेंटीमीटर से H। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक वो कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 10 × 5 × 3, यानी कि 15 एंड 0, फिर इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सिंपली क्या लेके चल रहे हैं, नाउ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 1/2 ग्राम। देयरफॉर वेट ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब वो कितना हो जाएगा 150 × ½ यानी कि कितना आ गया 75 ग्राम। सिंपल है ना, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था, बस इस बार हमें डायरेक्टली एक सिचुएशन बना के दी गई थी, उसमें हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 7.2। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, सो अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।